सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर हैं। अब खबर यह है कि एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर बड़ी बैठक हो रही है। तो दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है। प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर नक्सल उन्मूलन अभियान पर भी चर्चा हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर सीएम साय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मंथन कर रहे हैं। बड़ी बैठक हो रही है, प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर चर्चा हो रही है। तो नक्सल उन्मूलन अभियान प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। अभी अभियान की स्थिति क्या है, आगामी रणनीति क्या रहेगी, ये तमाम पहलू हैं जिन पर चर्चा हो रही है। एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उसी पर मंथन हो रहा है। सीएम साय पूरे ऑपरेशन की जानकारी दे रहे हैं। जो सफलता, ऐतिहासिक सफलता छत्तीसगढ़ सरकार ने हासिल की है उसके बारे में बता रहे हैं। पूरी माइक्रो लेवल पर रणनीति के बारे में बता रहे हैं। तो बड़ी बैठक है, मंथन हो रहा है प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर, नक्सल ऑपरेशन को लेकर। तो इस वक्त की बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन की स्थिति क्या है, सरकार किस स्तर पर काम कर रही है, आगे की रणनीति क्या है, कैसे नक्सल उन्मूलन के लिए काम हो रहा है, उस बारे में बातचीत हो रही है। संवाददाता अविनाश हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम साय की बड़ी बैठक हो रही है नक्सल ऑपरेशन को लेकर, क्या कुछ जानकारी है? नक्सल ऑपरेशन को लेकर क्या बातचीत हो रही है? बिल्कुल, देखिए, कल रात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के लिए रवाना हुए और आज केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बीच चर्चा हो रही है और खासतौर पर ये चर्चा जो है वो एंटी नक्सल ऑपरेशंस को लेकर हो रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक लक्ष्य रखा गया है मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का, माओवादियों के खात्मे को लेकर जो लक्ष्य रखा गया है उस विषय को लेकर चर्चा हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 15 महीनों में सरकार को जो नक्सल मोर्चे में जो सफलताएं मिली हैं, जिस तरह से नक्सलियों को मार गिराया गया है, जिस तरह से नक्सली आत्मसमर्पण की ओर आगे आ रहे हैं, इस विषय को लेकर विशेष रूप से चर्चा आज केंद्रीय गृह मंत्रालय में चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे रिपोर्ट कार्ड को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से चर्चा कर रहे हैं और जिस तरह से पुनर्वास की नीति, ठोस मजबूत नीति जो है छत्तीसगढ़ में बनाई गई है, उन नीतियों का कितना फायदा मिल रहा है, कितने नक्सली उससे प्रभावित हो रहे हैं, जो माओवादी विचारधारा के लोग हैं वो कैसे समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहे हैं इन तमाम पुनर्वास की नीतियों के माध्यम से, उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। साथ में उसमें ऐसे और कौन से बदलाव किए जा सकते हैं, कौन से और मजबूती दिया जा सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पुनर्वास नीति से लोग जो हैं, जो माओवादी हैं, वो वापस समाज की मुख्य धारा से जुड़े, इस विषय को लेकर भी चर्चा की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो 15 महीने के जो रिपोर्ट कार्ड है, यानी जो पहली बैठक जब अगस्त के महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ली थी, तो उस बैठक के बाद से अब तक के क्या कुछ परिवर्तन हुए हैं, कितनी सफलताएं मिली है, कहां पर हम नाकाम हो रहे हैं, कहां पर सफलताएं मिल रही है, इन जो नीतियां हैं उसको लेकर भी चर्चा जो है आज की इस बैठक में की जा रही है। फिलहाल बैठक अभी जारी है, केंद्रीय गृह मंत्रालय में ये बैठक चल रही है और कुल मिलाकर रिपोर्ट कार्ड को और बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ कार्य किए जाएंगे, इसको लेकर भी दिशा निर्देश जो है वो दिए जा सकते हैं। जी अविनाश, प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा सरकार जो अभियान चलाएगी, अब जो अभियान शुरू होने जा रहा है, वक्फ कानून के फायदे भी गिनाए जाएंगे। तो केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर निर्देश दिए गए राज्य सरकारों को, उसके बाद राज्य सरकार वक्फ कानून के फायदे अब जनता को गिनाएगी। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी में संगठन की भी बैठक होनी है और लगातार इस पूरे कानून को लेकर प्रदेश भर में, देश भर में ये अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी 25 अप्रैल को इस अभियान की शुरुआत होगी और तमाम जो कार्यकर्ता हैं और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जन जन तक पहुंचेंगे, अलग अलग बस्तियों में, गाँवों में पहुंचेंगे और वक्फ कानून में जो संशोधन हुआ है उसका किस तरह से लाभ है और पहले क्या नुकसान होता था, इसको लेकर जो है चर्चा की जाएगी, उनको जानकारी दी जाएगी।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ जब ऐसे जन जागरण अभियान चलेंगे तो उस वक्त भी कई लोगों की शिकायतें भी दर्ज की जाएगी, जो लोग वक्फ कानून, जो पुराने कानून है उनसे जिनको समस्या हुई है, किसी की जमीन हड़पी गई है, या ऐसे लोग जिनकी जमीन को वक्फ कानून ने वक्फ बोर्ड के द्वारा जो है हड़पा गया है, या फिर उन्हें दावा किया गया है कि वो जमीन वक्फ बोर्ड की है, ऐसे पीड़ित परिवारों से उनकी जानकारी भी लेंगे और जो नए कानून जो आए हैं उसके अनुसार उनकी शिकायत जो दर्ज कर उन्हें उनकी जमीन वापस दिलाने को लेकर भी प्रयास जो है किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जन जागरण अभियान के माध्यम से आम लोगों तक वक्फ कानून में जो संशोधन हुए हैं उसके फायदे को बताने के लिए, उसकी आवश्यकता क्यों थी, इसको जानने के लिए विशेष जागरण अभियान जो है, जन जागरण अभियान 25 अप्रैल से शुरू होगा। और इसमें ना केवल जो मुस्लिम समुदाय के परिवार हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्हें इसकी जानकारी दी जाएगी, बल्कि हर वर्ग के लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि उन्हें मालूम हो कि नए वक्फ बिल में क्या कुछ है, कैसे इसका फायदा है, जब यह नहीं था, ये लागू नहीं हुआ था, तब इसमें किस तरह से नुकसान आम जनता को होता था। तो इस पूरे विषय को लेकर एक बड़ा जन जागरण अभियान छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाला है। दूसरे राज्यों में पहले से ही ये अभियान जो शुरू हो चुका है और यहाँ भी अब एक बड़े स्तर पर इस अभियान की शुरुआत जो है वो होने जा रही है। जी बिल्कुल अविनाश, तो कुल मिलाकर प्रदेश के विकास कार्य, वक्फ कानून और एंटी नक्सल ऑपरेशन की प्रदेश में स्थिति क्या है, ऐसे तमाम मुद्दों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बातचीत हो रही, चर्चा हो रही, मंथन हो रहा है। बहुत धन्यवाद आपका।